नमस्कार, प्राइम टाइम डिबेट में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सूर्या बर्थवाल। सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज की नई दिल्ली में जारी हालिया रिपोर्ट में यह कहा गया है कि बिहार में 2005 के मुकाबले भ्रष्टाचार के मामलों में 48% की कमी आई है। 2005 में यह भ्रष्टाचार 74% था। इस रिपोर्ट में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार वाले राज्यों की सूची जारी की गई थी, जिसमें से बिहार बाहर था। सर्वे के लिए 20 राज्यों के शहरी और ग्रामीण इलाकों में 3000 लोगों की राय ली गई। एक तरफ एक सर्वे बिहार को भ्रष्टाचार से उभरता हुआ राज्य बताता है, तो दूसरी तरफ बीजेपी नेता सुशील मोदी करीब हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर भ्रष्टाचार के आरोपों की बारिश कर रहे हैं। बीजेपी का यह भी कहना है कि 2005 के बाद नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे, इसलिए भ्रष्टाचार में कमी के आंकड़ों में बीजेपी की भी भूमिका है। फिलहाल प्राइम टाइम में आज बात करेंगे बिहार भ्रष्टाचार और सर्वे की। नीतीश राज में बिहार में भ्रष्टाचार कम हुआ। हाल में हुए सर्वेक्षण में इस बात का खुलासा हुआ है। बिहार में कम हो रहे भ्रष्टाचार पर सरकार जहां अपनी पीठ थपथपा रही है, तो वहीं बीजेपी से अपने कार्यकाल की उपलब्धि बता रही है। बिहार वासियों के लिए अच्छी खबर है। सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज ने नई दिल्ली में एक रिपोर्ट जारी की। ये रिपोर्ट बताती है कि देश में कहां सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार दर्ज हुआ है। इस लिस्ट से बिहार बाहर है। इस सर्वे में 20 राज्यों के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के 3000 लोगों की राय ली गई। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद जेडीयू का कहना है कि ये सीएम नीतीश कुमार की जीत है। जो कानून बनाए गए हैं कई तरह के, हमारे यहाँ सरकारी कर्मचारी भी हो, बड़े बड़े रसूलदार हो, कोई बख्शे नहीं जाते हैं। इसमें हम पारदर्शिता के साथ काम करते हैं और उसी का लाभ हुआ है। और हम इसके लिए नीतीश कुमार जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहते हैं और बिहार की जनता के प्रति आभार व्यक्त करना चाहते हैं, जो इनकी सोच के अनुरूप बिहार आज बना। सर्वे के मुताबिक बिहार में 2005 के मुकाबले भ्रष्टाचार में 48% की कमी आई। 2005 में बिहार में 74% करप्शन था। सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज के मुताबिक नीतीश सरकार में भ्रष्टाचार 26% है। हालांकि बीजेपी इसे बिहार में एनडीए सरकार के वक्त में हुआ सुधार बताती है कि विगत 2-3 साल में अब भ्रष्टाचार की दर बढ़े, अर्थात बड़ा साफ है कि जब तक भाजपा सरकार में थी तब तक भ्रष्टाचार कम होता गया, लेकिन जैसे ही भाजपा सरकार से हटी और नए गठबंधन की सरकार बनी, तब से लूट खसोट फिर से जारी हो गया। तो ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट आज की सरकार के चेहरा नहीं दिखाता है, ये रिपोर्ट एनडीए सरकार का चेहरा दिखाता है। इसमें भाजपा शामिल है। बिहार में भ्रष्टाचार तेजी से कम हुआ, ये अच्छा संकेत है। इसे बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि रिपोर्ट में फिर से इजाफे के भी संकेत हैं, जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। पटना से रोहित कुमार, न्यूज इंडिया। तो एक तरफ सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज ने कहा है कि बिहार में भ्रष्टाचार कम हुआ, तो दूसरी तरफ बीजेपी के दिग्गज नेता सुशील मोदी हर दिन भ्रष्टाचार के मामलों का खुलासा कर रहे हैं। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने लालू परिवार पर एक बार फिर आरोपों की झड़ी लगाई। मोदी ने कहा कि रघुनाथ झा के बाद कांति सिंह ने भी तेज प्रताप तेजस्वी को मकान सहित जमीन गिफ्ट की। मोदी की माने तो मात्र 7 महीने के बाद कांति सिंह ने तेज प्रताप और तेजस्वी को पटना शहर की कीमती जमीन 3 मंजिला मकान सहित मुफ्त में गिफ्ट कर दी। तो लालू जी 2004 मई में रेल मंत्री बने और उसके मात्र 7 महीने के भीतर श्रीमती कांति सिंह ने तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव, इनको पटना शहर के बेहतरीन इलाके में 3 मंजिला मकान सहित जमीन गिफ्ट में दे दिया। ये पहले वाली बात थी लीज सेल, ये नया डीड है जिसमें कि कांति सिंह ने और 6 जनवरी 2005 को, मई 2004 में बने लालू जी रेल मंत्री और 6 जनवरी 2005 को श्रीमती कांति सिंह ने तेज प्रताप और तेजस्वी यादव को 3 मंजिला मकान सहित जमीन गिफ्ट में दे दी। लालू यादव के ऊपर लगते आरोपों पर पूर्व सांसद शिवानंद तिवारी ने उनका बचाव करते हुए सुशील मोदी पर आरोप लगाए। शिवानंद ने हालांकि खुद को किसी पार्टी का नहीं बताया,
लेकिन जिस तरह के बयान थे उससे ये साफ जाहिर हुआ कि वो लालू को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सुशील मोदी जो कुछ कह रहे हैं हमारे बारे में या ललन सिंह के बारे में, ललन सिंह की बात तो हम नहीं जानते, लेकिन हमको ध्यान में भी नहीं था कि ये जो जमीन का मामला है इसमें इसको हमने कब उठाया था, कब नहीं उठाया था। असल में सुशील मोदी को भी मैं लंबे अरसे से जानता हूँ, चाहे लालू हो, नीतीश हो या सुशील हो, तीनों को लंबे अरसे से हम देख रहे हैं और हमने महसूस किया है कि सुशील में सब कुछ के बावजूद एक छोटापन है। वो कभी बड़ा बनने वाला जो मटेरियल है वो हमको कभी उसमें दिखाई नहीं दिया। सुशील मोदी ने शिवानंद तिवारी के आरोपों पर कहा कि वो किसी पद पे नहीं है जिनकी बात का जवाब देने की जरूरत पड़े। कि वो किसी पद पर नहीं है, तो जो कोई पद पर नहीं है, कोई जगह पर नहीं, तो उनकी बात का क्या जवाब दो? कोई आदमी खड़ा होकर बोलने लगे उसका जवाब देंगे क्या? और मैंने तो पढ़ दिया उन्हीं के बात को कि हैबिचुअल ऑफेंडर है। मैं तो पढ़ दिया कि अगर वो प्रधानमंत्री बन जाते तो देश को भेज देती है, तो मैंने नहीं कहा। भ्रष्टाचार पर भले ही सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज की रिपोर्ट कुछ भी कहती हो, लेकिन जो सुशील मोदी कह रहे हैं उसने आरजेडी का बीपी जरूर बढ़ाया हुआ है। पटना से रोहित कुमार की रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और चलिए अब सीधे रुख करते हैं चर्चा की तरफ। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता प्रेमरंजन पटेल साहब फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रेमरंजन पटेल जी, आपका न्यूज इंडिया पर स्वागत है। हाँ, नमस्कार। प्रेमरंजन पटेल जी, बिहार वासियों के लिए आज एक अच्छी खबर सामने आई जब एक रिपोर्ट के बाद ये बताएगा कि बिहार में अब भ्रष्टाचार कम हो गया है। अब ये तो कौन सा रिपोर्ट और कैसा रिपोर्ट सरकार के लोग निकालते हैं जी, मीडिया भ्रष्टाचार खत्म हो गया है। जी, मीडिया स्टडीज का सर्वे ये रहा और इस दौरान 2005 से लेकर अब तक के भ्रष्टाचार को जो नापा गया तो 20 राज्यों में 3000 लोगों पर यह सर्वे करवाया गया, जिसमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के इलाकों के लोगों को रखा गया था। 3000 लोगों से पूछताछ की गई थी, राय ली गई थी। सवाल यह था कि क्या उनको सरकारी कामकाज करने के दौरान क्या उन्होंने कभी रिश्वत दी है, कमीशन खोरी की चीजों से उन्हें कभी जूझना पड़ा था। उनके जवाब मिलने के बाद 20 राज्यों में सर्वे करवाने के बाद जो रिपोर्ट सामने आई उसमें यह देखा गया कि बिहार के अंदर अब 46% भ्रष्टाचार कम हुआ है। तो यह रिपोर्ट सामने आई, जाहिर तौर पर बिहार के लिए अच्छी खबर है। में देखना पड़ेगा जी। एक पार्ट था जब एनडीए की बिहार में सरकार बनने से पहले की स्थिति, बिल्कुल। दूसरा एनडीए की सरकार में, और तीसरा महागठबंधन की सरकार। इसको 3 पार्ट में अगर आप देखेंगे जी तो 2005 की बात का पूरा देख लीजिए आंकड़ा, क्योंकि 2005 से लेकर अब तक का ये आंकड़ा, ये रिपोर्ट बता रही है। नहीं, ठीक है, मैं आपके रिपोर्ट को मैं नकार नहीं रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि इसको 3 पार्ट में अगर देखेंगे तो आपको सही स्थिति का आकलन हो जाएगा। 2005 से पहले जब एनडीए की सरकार बिहार में नहीं थी, उस समय भ्रष्टाचार चरम पर था, कहीं किसी का काम नहीं होता था, बगैर रिश्वत लिए कहीं कुछ नहीं होता था। लेकिन उसके बाद एनडीए की सरकार आने के बाद स्वच्छ शासन देने की जो था, न्याय के साथ विकास की जो अवधारणा थी, उसको जमीन पर उतारा गया था और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाया गया था। कई कानून ऐसे, भ्रष्टाचार निवारक कानून सहित कई ऐसे सारे कानून बनाए गए थे जिसमें लोगों को राहत पहुंचा था, लोगों को बगैर रिश्वत दिए काम हो, इसकी जो है पूरी सरकार ने पारदर्शिता के साथ काम करने का काम किया था। लेकिन जैसे ही महागठबंधन की सरकार बनी है, उसके बाद फिर से पुरानी स्थिति में धीरे धीरे लौट रही है। तो इसलिए मैंने कहा ये 3 पार्ट में अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि भ्रष्टाचार आप 2015 से पहले और 2005 के बीच में बहुत कम गया था भ्रष्टाचार, लेकिन 2015 के बाद महागठबंधन की सरकार आने के बाद आज फिर उसी गति में और उसी ओर जा रहा है। अभी उस प्रकार का नहीं हुआ है जो 2005 से पहले था, लेकिन धीरे धीरे उस ओर बढ़ता चला जा रहा है, उस ओर नजर आता चला जा रहा है। इसलिए मैंने कहा कि जैसे अभी पूरी तरह से 2005 से पहले की स्थिति में नहीं हुआ, लेकिन आने वाला स्थिति में वही स्थिति बिहार में बनने वाला है। भ्रष्टाचार आप देख रहे हैं, लगातार भ्रष्टाचार के मामले उजागर हो रहे हैं। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से लोगों को नौकरियां देने के नाम पर, लोगों को मंत्री बनाने के नाम पर, लोगों को विधायक बनाने के नाम पर, लोगों को अन्य कोई सुविधा देने के नाम पर किस प्रकार से जो है भ्रष्टाचार किया गया है, किस प्रकार से लोगों से लाभ लिया गया है, प्रकार से मकान, जमीन सहित अन्य चीजें लोगों से
हासिल किया गया, ये तो सामने है। लगातार आप ठीक है प्रेम रंजन जी, बिल्कुल इस वक्त जी बिल्कुल एक और खास मेहमान चर्चा में हमारे साथ शामिल हुए हैं। हमारे साथ जेडीयू के नेता एसएस अहमद साहब हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। एसएस अहमद जी, आपका न्यूज इंडिया पर स्वागत है। नमस्कार। एसएस अहमद साहब, जो मीडिया स्टडीज की सर्वे रिपोर्ट जो सामने आई है वो कहती है कि बिहार में भ्रष्टाचार कम हुआ है। जाहिर तौर पर ये एक शुभ संकेत है, मॉनिटरिंग की बात भी कही गई है, लेकिन इस दौरान बीजेपी भी कहती है कि महागठबंधन के दौरान के ये तमाम आंकड़े हैं, ये सुविधा जो ये आंकड़े सामने आए हैं, ये महागठबंधन की तरफ से किए गए प्रयासों का ही फल है। देखिए सूर्या जी, बीजेपी हताश हो गई है, बिहार में मुद्दा विहीन है जी। और जब बिहार की तरक्की की बात आती है जी, तो उनको एक साथ एकजुट होकर बिहार की बात पर एकजुट हो जाना चाहिए, लेकिन हमें ऐसा नहीं दिखता है। और वो बिहार वासियों से भी बदला लेने और बिहार के बारे में अनाप शनाप अनर्गल बातें करने लगते हैं जी। आप देखिएगा कि शराबबंदी के बाद से बिहार में जिस प्रकार अपराध में और भ्रष्टाचार में कमी आई है, ये सिर्फ एक कमेटी नहीं, कई एक कमेटी, केंद्र सरकार की अपनी कमेटी जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, उसमें भी बिहार को 22वें नंबर पर स्थान मिला। ठीक है, बिहार का जो अपराध है 22वें नंबर पर चला गया। और 1 नंबर पर कौन चला गया? दिल्ली। दिल्ली का हम सभी जानते हैं, दिल्ली का वहाँ का पुलिसिंग कौन देखता है? केंद्र सरकार दिखती है। केंद्र सरकार को अपनी तरफ देखना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को, कि हमारे में कहाँ खामियां है, और जिसकी अच्छाई है उसकी अच्छाई को सामने रख के उससे सबक लेना चाहिए, सीखना चाहिए। हमारे नेता शून्य टॉलरेंस पर हैं भ्रष्टाचार के अगेंस्ट, क्राइम के अगेंस्ट। ये तो प्रेम रंजन पटेल जी भी जानते हैं और उन्होंने हमारे साथ शासन किया है। कभी भी हम लोग भ्रष्टाचार के साथ कभी हम लोग झुके ही नहीं और भ्रष्टाचार के खिलाफ हमेशा हमने काम किया है। भ्रष्टाचार तो हमारा का विरोध नंबर 1 एजेंडा है। बिहार तो इसमें हमेशा टॉप करता ही रहा है, कोई नई बात थोड़े है जी। प्रेम रंजन पटेल जी, हमारे साथ बिहार में रहे तो नाम लेते हैं जी। सरकार रही 2005 से, कितना अच्छा अपराध का फिगर, भ्रष्टाचार पर कितनी कमी आई थी। और वही भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में है, वही मध्य प्रदेश में है, वही छत्तीसगढ़ में है, वही केंद्र में है, दिल्ली में इनका शासन है। इनका स्थिति देख लीजिए क्या है, ये क्यों इस प्रकार का इनका अपराध और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच गया। अब बिहार में आते हैं नीतीश कुमार जी के बहुत हाई कमान के उसकी तारीफ कर रहे हैं, हम बहुत अच्छे थे, पूरे देश के भ्रष्टाचार और अपराध कहीं गिना देंगे, गिना सकते हैं क्या जी? प्रेम रंजन जी, इस बीच बता दें कि एक और खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए हैं। हमारे साथ इस वक्त अर्थशास्त्री एनके चौधरी साहब जुड़ गए हैं। एनके चौधरी साहब, आपका स्वागत है न्यूज इंडिया पर। जी धन्यवाद। बिहार के लिए एक अच्छी खबर इस बात को लेकर निकल के सामने आई कि एक सर्वे रिपोर्ट बताती है कि बिहार में भ्रष्टाचार अब कम हुआ है। आप इसे किस तरीके से देख रहे हैं? हमारा सर्वे रिपोर्ट बताता है कि भ्रष्टाचार कई गुना बढ़ गया जी। आपको ताजा उदाहरण देता हूँ जी। अभी 15 दिन पहले जी पटना जिला के नौबतपुर प्रखंड में जी एक पंचायत है खजरी, उसको एक सेंट्रल मिनिस्टर के द्वारा ओपन डेफेकेशन फ्री जी पंचायत डिक्लेयर किया गया जी, जो खुले में शौच मुक्त पंचायत जी। हम उस पंचायत में पहले से काम कर रहे थे, पंचायत एम्पावरमेंट का जी हमारे जी। जब हम लोगों को मालूम हुआ, कुछ अन्य लोगों को मालूम हुआ, मीडिया में ये खबर आई, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पटना गए जी, और उन्होंने वहाँ छानबीन की और अखबार में छपा है कि 100% के बदले 20% मुश्किल से बना है, 80% नहीं बना है जी, और फ्री हो गया जी। वीडियो का वॉइस रिकॉर्ड में है, आप चाहिए तो आप पटना से मंगवा सकते हैं। तो आपको मैंने सिर्फ एक भ्रष्टाचार का नमूना दिया। यूनिवर्सिटी में भ्रष्टाचार के आधार पर 2 कुलपति को जी माननीय नीतीश कुमार जी के राज में हटाना पड़ा, छपरा से गुप्ता जी को जी, और आला से हटाना पड़ा जी। इसके पहले कई कुलपतियों को निकाला गया जी। लालकेश्वर जी का जो कांड है जी, सारी दुनिया में मशहूर है जी। अभी जो आपने जो सर्विस कमीशन के लिए, जो जॉब के लिए जो बिहार सिलेक्शन कमीशन
सिलेक्शन कमेटी का घोटाला आया है, जिसमें सुधीर कुमार जेल गए हैं। और मैं सच कहूं तो लोग बोलते नहीं है, इसमें सत्ता के शीर्ष पर लोगों तक जो जिनकी पहुंच है वो इन्वॉल्व है। चीफ सेक्रेटरी का नाम आ रहा है, हिम्मत नहीं है टच करने का। मैं जानना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री के जो राजनीतिक सलाहकार हैं, जो IAS रहे हैं रेलवे मिनिस्टर के समय, उनका नाम है RCP सिन्हा, और जो आज सबसे बड़े ये है पावर के सेंटर, वो क्या करते हैं, उनका क्या पॉलिटिकल काम है जी। ये जो पैसे ट्रांसफर और पोस्टिंग में जमा होते हैं, सीधा इसका संबंध CMO से है। एक भी नियुक्ति नहीं होती किसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का पैसा। NK चौधरी जी, मैं आपको यहाँ ये एक बात आप ही की बात में जोड़ना चाहूंगा कि क्योंकि नीति आयोग ने भी सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज की 11वीं इंडिया करप्शन स्टडी 2017 की रिपोर्ट में इस बात की तस्दीक की है। कहा गया है कि इन राज्यों में सार्वजनिक सेवाओं के लिए जनता को घूस देना पड़ा। रिपोर्ट में इस बात का जिक्र भी है कि सर्वे में करीब 1/3 लोगों ने यह माना है कि पिछले साल उन्हें कहीं ना कहीं रिश्वत देनी पड़ी थी। तो इन ताजा आंकड़ों के बाद अगर इसे नीति आयोग की तरफ से भी सेंटर फॉर स्टडीज की जो ये रिपोर्ट पेश की गई है, आपको क्यों लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं अभी भी कमियां नजर आती हैं? बिहार के लिहाज से ये जो रिपोर्ट सामने आई है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। भ्रष्टाचार बढ़ा है, हर स्तर पर हम उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं। पंचायत के स्तर से आप सर्वे कराइए, रिलायबल सर्वे कराइए पंचायत के स्तर से। एक BDO की नियुक्ति जब बिना पैसे लिए नहीं होती है और ट्रांसफर पोस्टिंग, कुछ खासी लोगों की नियुक्ति BDO में, SDO में, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में होती है पैसे लेकर। तो क्या आप समझते हैं कि उसका कॉमन सेंस हम लोगों को है कि नहीं? और वो जनता से पैसा नहीं वसूलते। रोड कंस्ट्रक्शन में जहां तहां जो पैसे की लूट हो रही है। मैं आपको म्यूजियम की बात बताता हूँ, जो नया म्यूजियम बना है, उसमें पटना सिविल सोसाइटी, जिसका मैं मेंटर रहा हूँ, मैं ऑफिशियल कैपेसिटी में नहीं हूँ, लेकिन हमारे आशीर्वाद से वो बना। वो हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस के बेंच से जजमेंट आया। आप उसमें देखिए, उसमें लिखा है उन्होंने कि नॉन ट्रांसपेरेंट ढंग से ये 1000 करोड़ और कितना करोड़ जो लगा है वो दिया गया है। तो चूंकि बिल्डिंग बन गई है, इस स्तर पर हम तोड़ने का हुक्म नहीं दे सकते, लेकिन ये नॉन ट्रांसपेरेंट ढंग से पैसे खर्च हुए, घुमा फिरा के कहने का मतलब भ्रष्ट तरीके से हुआ है। ये जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, आप देखिए, खास स्टेट के लोगों के ठेकेदार के पास जाते हैं, और जो एस्टीमेट का घोटाला है, क्या घोटाला है, ये पैसे की वहाँ लूट हो रही है बिहार में। बिहार की जनता के पैसे का लूट है। और CAG की रिपोर्ट में हमको बार बार बोलना पड़ता है हर साल, उसमें दिया गया है, जो आप देखिएगा कि मिसअप्रोप्रिएशन का, डिफॉल्टेशन का रिपोर्ट आता है। तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार बढ़ा, लोग त्रस्त है भ्रष्टाचार से। सच कहिए तो भ्रष्टाचार लगता है यहाँ पर कि हर गली गली में, हर स्तर पर हो गया है, और इसका सीधा संबंध शीर्ष स्तर पर है। मैंने पहले भी कहा था कि राजभवन में कुलपतियों की नियुक्ति हुई, खुलेआम चर्चा चली, पैसे लेके हुए, सुप्रीम कोर्ट ने उसको एनल किया। क्या हुआ? यहाँ के वाइस चांसलर पर कितने बार आए, लोग हटाए गए, अंत में क्या हुआ? उनके खिलाफ क्या विजिलेंस इंक्वायरी कर पाई? हम कहते हैं कि यूनिवर्सिटी सिलेक्शन कमेटी में लेक्चर के बहाली में गड़बड़ी हुई, आज तक विजिलेंस इंक्वायरी पेंडिंग क्यों है? हम जानना चाहते हैं लालकेश्वर को अंतिम परिणति तक क्यों नहीं पहुंचा गया? लालकेश्वर चीफ मिनिस्टर का खास आदमी, उनकी पत्नी उनकी पार्टी का आदमी था। क्या हुआ लालकेश्वर जी का? ये जेल में कुछ दिन रह के आयुवास करने से क्या? ये जो सुधीर कुमार का मामला है, जाहिर तौर पर एसएस अहमद साहब जी, एसएस अहमद साहब, आपने सुना है कि क्या कुछ NK चौधरी साहब कह रहे हैं? जी, NK चौधरी साहब की बात मैं सुन रहा था जी। NK चौधरी साहब ने जो आरोप लगाए हैं, अगर आरोप किसी भी प्रकार का, उनको जानकारी होनी चाहिए कि हमारे नेता ने 0 टॉलरेंस रखा है भ्रष्टाचार पर। कोई भी अपराधी का चाहे कितना भी रसूख वाला क्यों ना हो, चाहे विधायक का पति ही क्यों ना हो, अगर वो किसी अपराध में किसी कहीं उसकी संलिप्तता पाई जाती है तो उस पर कानून अपना काम करेगा। हम लोगों ने कभी उसमें किसी भी राजनीतिक दखलंदाजी को सही नहीं समझा है, ना हमारे नेता कभी राजनीतिक दखलंदाजी करते। एक भी ऐसा उदाहरण वो नहीं दे सकते हैं जिसमें कि कोई आदमी पर कोई आरोप सिद्ध हो गया। आरोप लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, इनके पास मुंह है, अपने आरोप लगाए जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन आरोप को सिद्ध करें। जिस दिन आरोप सिद्ध हो जाएगा उस पर कार्रवाई हो जाएगी, उस आदमी को हमारी पार्टी से निकाल दिया जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। विधायक पर कितने विधायक आरोप लग रहे हैं हमारे अखबार में, उनको निकाल दिया, जिन पर आरोप सिद्ध हो गया उनको हमने निकाल दिया। एक भी विधायक ऐसा नहीं है हमारे पार्टी में जिस पर भी, या कोई भी आदमी कितना भी रसूख वाला क्यों ना हो, अगर अपराध उस पर साबित होता है तो हम उसको निकालेंगे, कार्रवाई करेंगे, इसके लिए हम वचनबद्ध है। जी, तो एसएस अहमद साहब, जब ऐसी चीजें सामने आती हैं तो लालू प्रसाद यादव के मामले को लोकायुक्त को क्यों नहीं दे देते?
घटना क्यों हो रही है? अभी लालू जी का मामला जो है उसकी सीबीआई इंक्वायरी क्यों नहीं करा रहे? घटना बार बार हो क्यों रही है? क्यों कार्रवाई बाद में करने की क्या जरूरत पड़ती है? कार्रवाई को रोकने में सफल आप क्यों नहीं हो रहे? प्रिवेंटिव एक्शन लेने में क्यों सफल हो नहीं रहे? कौन लोग हैं जिनका संबंध सत्ता से है कि नहीं? बिना सत्ता के संबंध के यहाँ किसी पद पर नियुक्तियां नहीं होती और यही लूटते हैं और पहुंचाते हैं सत्ता के केंद्र तक। सत्ता का भ्रष्टाचार का केंद्र सीएमओ है। एसएसएमएस साहब, फिर क्यों कार्रवाई नहीं होती? क्यों सीबीआई जांच नहीं करवाए थे? जी एसके चौधरी साहब, मैंने पहले भी कहा कि कोई भी अपराधी, कोई किसी को पता नहीं ना है कि कोई अपराधी है, अपराध कोई करेगा तभी ना उसको सजा दीजिएगा। कानून में आपको ऐसा कोई प्रावधान है कि किसी को पकड़ के जबरदस्ती जेल में बंद कर दीजिएगा? कोई अपराध करेगा, वो अपराध खुद कानून के सामने लाया जाएगा, उसको सजा। जांच तो करवाएंगे एसएसएमएस साहब, जांच तो करवाएंगे? एकदम जांच होगी। जांच नहीं कराता। किसी के कोई भी अपराधी आएगा, उसके प्रति अगर कोई आपराधिक मामला आएगा, भ्रष्टाचार का मामला आएगा, आपने देखा ना विधायक के पति थे, खुद बोल रहे हैं कि विधायक के पति थे, उनको पर कानूनी कार्रवाई हुई। कहीं आप राजस्थान में है, लालू प्रसाद यादव पर कार्रवाई क्यों नहीं हो जाती? सीबीआई जांच क्यों नहीं होती? लोकायुक्त में मामला क्यों नहीं जाता? एसएसएमएस साहब, जो होता है बिहार में होता है, ये सब अपराध नियंत्रण जो होता है ना काम, सब बिहार में होता है। विधायक जेल जाता है बिहार में, अगर अपराध करता है तो बिहार में जाता है। केंद्र सरकार में एक भी उदाहरण नहीं देखिएगा, निहाल चंद से लेकर के एक से एक अपराधी बैठे हुए हैं केंद्र सरकार में, लेकिन एनके चौधरी साहब तक उनसे पूछते हैं कि 31-32% मंत्री केंद्र सरकार के भ्रष्टाचारी हैं, आरोपित हैं अलग अलग मामलों में। क्या ठीक है एसएस अहमद साहब, आपकी बात को हमने समझ लिया, लेकिन जरा इस बात को जवाब दे दीजिए कि अगर ऐसी चीजें हो रही हैं तो फिर जब आरोप लालू प्रसाद यादव को लेकर हो रहे हैं, रोजाना सुशील मोदी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, अब आरजेडी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, तो इन मामलों पर जांच क्यों नहीं बैठा दी जाती? ये मामले लोकायुक्त के पास या सीबीआई के पास क्यों नहीं चले जाते? आरोप क्यों लगाते हैं? उनके तो खुद इतने कंपनी सब में सब भ्रष्टाचार में भरा हुआ है कि उनको कहने की आवश्यकता है। सुशील मोदी जी को बस एक मुद्दा चाहिए। अब चूंकि बिहार में तो हम कह दिया आपको पहले, कोई मुद्दा बचा नहीं है, अपराध हो नहीं रहा है, भ्रष्टाचार हो नहीं रहा। ठीक है, प्रेम रंजन पटेल जी, प्रेम रंजन पटेल जी, देखिए चौधरी जी ने, प्रोफेसर इनके चौधरी ने विस्तार से सारी बातों को रखा है जी। आपने ठीक कहा कि लालू यादव के खिलाफ इतने साक्ष्य और सबूत सुशील मोदी ने पेश किए हैं, रोज खुलासे हो रहे हैं, प्रतिदिन खुलासे हो रहे हैं, और उन्होंने कहा कि अभी एक नहीं, अभी 40 और ऐसे जो है से जमीन के कागजात हैं जिसको मैं लगातार जो है से सीरीज वाइज उसको दूंगा, जो वो मंत्री बनाने के लिए, विधायक बनाने के लिए, अन्य चीजों नौकरी देने के लिए, अन्य चीजों के लिए, एमपी बनने के लिए, टिकट देने के लिए उन्होंने लोगों से रिश्वत लिया है, पैसे लिया है, जमीन लिया है, मकान लिया है, चीजें हासिल की है। तो ये आपसी खिलाफ सबूत के साथ आ रहे हैं, भ्रष्टाचार को आप कहते हैं की बात करते हैं, दूसरा कानून बनाते हैं, कहते हैं बिहार में हम भ्रष्टाचार को रोकेंगे, और दूसरी तरफ लगातार भ्रष्टाचार के मामले आए हैं, आप उसकी क्यों नहीं जांच करते हैं, क्यों नहीं सफाई देते हैं? प्रेम रंजन जी, आपसे भी एक सीधा सवाल मेरा ये है कि जो आंकड़े अभी भ्रष्टाचार की रिपोर्ट में सामने आए हैं उसमें यह भी देखने को मिला है कि पहले प्रदेश को अगर छोड़ दिया जाए, उसके बाद जो बाकी के 4 प्रदेश आते हैं उनमें या तो बीजेपी की सरकार है या फिर बीजेपी के सहयोगी पार्टियों की सरकार है, और ये भ्रष्टाचार के मामलों में सबसे आगे। वहां के मामले, वहां का चलता है मामला जो है, वहां लोग जो ऐसे करते हैं तो उसका जवाब दिया जाता है। आप बिहार में जो लगातार रोज हो रहे हैं, अब बड़े मामले हो रहे हैं, केवल ये बिहार स्तर का नहीं रह गया है, इसकी गूंज भारत और भारत देश के बाहर भी जो ऐसे दिखाई दे रही है। आपने देखा कि इतना बड़ा घोटाला यहाँ हुआ था, चारा घोटाला, जो पूरे देश और दुनिया में फेमस हुआ, लोग जाने, और फिर उसी व्यक्ति के साथ आपने गठबंधन किया है, उसी के साथ सहयोग कर करके सरकार चला रहे, और उसी व्यक्ति के ऊपर लगातार आरोप आ रहे हैं, लगातार जो ऐसे निकल रहे हैं, रोज खुलासे हो रहे हैं। तो आप क्या प्रेम रंजन जी, इन चीजों को देखने के बाद अगर नोटबंदी के बाद का असर इसे माना अगर जाता है कि भ्रष्टाचार की अगर जो नई रिपोर्ट 2017 की सामने आई है, 2016-17 की, इसमें अगर आपके प्रदेशों की अगर बात की जाती है तो क्या नोटबंदी का असर उन प्रदेशों में नहीं हुआ? नहीं, यहाँ आप कीजिए ना, यहाँ इतना अभी तो इनके चौधरी जी ने कितने जो है से चीजों को गिनती किया है कि लगातार जो है से भ्रष्टाचार के आए हैं महागठबंधन की सरकार में। जब 2005 से 2015 के बीच में 13 तक जब एनडीए की सरकार थी, तब कोई मामला इस प्रकार का नहीं आया था।
कोई इस प्रकार का भ्रष्टाचार का मामला। लेकिन जैसे ही एनडीए की सरकार समाप्त हुई और महागठबंधन के लोग आए, जो बिहार में अगर भ्रष्टाचार को, देश में भ्रष्टाचार, लेकिन प्रेम रंजन जी, जो रिपोर्ट जो पेश हुई है, मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि जो रिपोर्ट इस वक्त पेश हुई है नीति आयोग के सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज की 11वीं इंडिया करप्शन स्टडी 2017 की रिपोर्ट है, जो 2016 और 17 पर सर्वे करवाने के बाद जो रिपोर्ट पेश हुई है। इस रिपोर्ट के आधार पर बिहार में करप्शन 46% कम हुआ, इस बात की तस्दीक की गई है। रिपोर्ट को मैं झूठा नहीं कहता हूं, लेकिन इतने सारे आए हैं, उसके बाद कैसे कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार जो है, इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचार देश और दुनिया पर, इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचार के मामले बिहार में आए हैं। आपने देखा कि उन्होंने गिनाया कि आप किस प्रकार से जो है बिहार स्कूल एग्जाम बोर्ड का मामला आया, कितना बड़ा भ्रष्टाचार था, किस प्रकार से प्रतियोगिता परीक्षाओं में लोगों को रिजल्ट देने में जिस प्रकार का, जिसमें सुधीर प्रसाद गए हैं। आइए, अभी मिट्टी घोटाला का मामला आया है, जमीन घोटाला का मामला आया, कई सारे मामले आए हैं। लेकिन प्रेम रंजन जी, एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि ये जो रिपोर्ट सामने पेश हुई है, इस रिपोर्ट में छोटे लेवल के, कहीं स्कूल में रिश्वत ले ली गई, कभी कमीशन खोरी हो गई है, तो छोटे मामलों पर गौर करने हुए आम जनता से निचले स्तर पर जब वो उनको कमीशन खोरी से सामना करना पड़ता है, उनकी राय, उनके बयानों के बाद ये रिपोर्ट तैयार की जाती है। बड़े मामले इसमें संलिग्न नहीं होते हैं। आप छोटे स्तर पर बड़े मामले को आप छोड़ दीजिएगा, आप छोटे मामले को कहेंगे ये भ्रष्टाचार नहीं है क्या? बिल्कुल भ्रष्टाचार है, उस बात को मानते हैं, लेकिन बड़े मामलों को दूर करते हुए छोटे स्तर पर लोग जो जूझते हैं, स्तर पर भी आप जाकर करके सर्वे कीजिए। चलिए, जो ऐसे हमारे साथ, मैं दिखाता हूं कि बगैर रिश्वत दिए कहीं कोई काम नहीं होता है, एक जगह भी जो ऐसे काम नहीं होता है, कोई फाइल कहीं बढ़ता ही नहीं है बगैर पैसा दिए हुए, बगैर रिश्वत के। तो आप कहेंगे कि छोटे स्तर पर कौन सा रिपोर्ट, कैसे जो है रिपोर्ट, मैं आपकी रिपोर्ट को झुटलाता नहीं हूं, लेकिन आप चल कर करके जरा काम जो है करा लीजिए। बिल्कुल, ठीक है। एस एस अहमद साहब, क्या वाकई में ऐसी स्थितियां? जी सर, सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, कोई बिहार सरकार की बॉडी नहीं है, केंद्र की भी बॉडी नहीं है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, और उसने एक रिपोर्ट पेश किया है सर, और उसको अब भाजपा के नेता झुठला रहे हैं, बैठ के कह रहे हैं नहीं झुठलाता हूं, लेकिन झुठला रहे हैं। अब इनके मन मस्तिष्क की स्थिति ये हो गई है कि ये अपने तरफ देखना से इनको मोदी जी के जो सारे कारनामे दिखने में इतने तकलीफे हो रहे हैं, रोज हत्या हो रही है। मैं कहूंगा आज सुकमा में क्या हुआ, हत्या हुई है, और प्रधानमंत्री कह रहे हैं जवानों के बलिदान बेकार नहीं जाएगा। उरी में हत्या हुई थी, उस समय भी यही कहे थे जवानों की बलिदान बेकार नहीं जाएगा, लेकिन कोई उन्होंने काम किया क्या? ठीक है, एस एस अहमद साहब, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि कार्यक्रम अपने आखिरी पड़ाव पर है और वक्त भी इजाजत चर्चा को आगे बढ़ाने की नहीं देता। आप इस कार्यक्रम में जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और एन के चौधरी साहब, आप भी जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और बीजेपी की तरफ से प्रेम रंजन पटेल साहब, आप जुड़े, आपने अपना पक्ष रखा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जाहिर तौर पर एक अच्छी खबर बिहार के वासियों के लिए जरूर सामने आई कि अब करप्शन कम हुआ है, लेकिन रिपोर्ट इस बात की तस्दीक भी करती है कि इस पर गौर करने की जरूरत भी है, क्योंकि ये आंकड़े बढ़ भी सकते हैं, आंकड़ों में इजाफा भी हो सकता है। फिलहाल प्राइम टाइम डिबेट में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।